नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंजीनियर साहब ने रिप्लाई जब किया इमरान रियाज को और इमरान रियाज के चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि आपके साथ मैं लाइव बैठने के लिए या जिस तरह भी आप चाहें मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इस पर अभी तक इमरान रियाज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यही सवाल एक शख्स ने पूछा इंजीनियर साहब से कि क्या आपका ख्याल है कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो आपके साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बैठेंगे, आपका क्या ख्याल है? इस पर इंजीनियर साहब का क्या मौक़िफ़ है? आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। अली भाई, अगला सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई, क्या आपको लगता है कि आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज भाई क़यामत तक आपके साथ लाइव आएंगे? देखिए, आप लोग शरारत कर रहे हैं, खाम का टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है। अभी मैंने जो यूके में एक बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने राब्ता किया था अबरार कुरैशी साहब, और जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की ड्रामाबाजी चल रही थी उस वक्त भी उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया था। वो ऑलमोस्ट कोई 55 लाख लोगों ने इंटरव्यू देखा था उनके प्लेटफॉर्म से। आज मैंने उनको एक इंटरव्यू दिया, उसका एक छोटा सा क्लिप हमने शेयर करवाया। वैसे वो इंटरव्यू 70 मिनट का है और उनका खुद भी अपना झुकाव भी पीटीआई की तरफ है, लेकिन वो इस तरह के सहाफ़ी नहीं है जिनके आपने नाम लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल एक तरफ की लाइन लेते हैं। उन्होंने तसल्ली से मेरी बात सुनी और मैंने अपना मुकदमा उनके सामने रखा और एक एक बात का जवाब दिया। अभी ताज़ा भी जो इमरान रियाज साहब ने बातें की हैं और आफ्ताब इकबाल साहब ने, उसके हवाले से भी उन्होंने पूछा। तो बहरहाल आप लोगों को तो समझ आ गई है ना कि हम मुश्किल से एक बंदे के यानी उसको प्यार मोहब्बत से समझा कर उसकी गलतियां उस पर वाजे कर रहे हैं, उसके बावजूद वो सिर्फ अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए। और मैं आपको पर्सनल बात बताऊं, उनके अपने बहुत सारे करीबी लोग जो मुझसे भी राब्ते में हैं इमरान रियाज साहब के, उन्होंने उनको पर्सनली भी समझाया कि आपने गलत किया। तो लेकिन वो ज़ाहिर है, आपको पता है, एक थोड़ा सा ईगो में आए हुए हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला उनके लिए शरह सदर करेगा। अब उन्हें तो पता है, देखिए मेरी किसी बात का वो जवाब नहीं दे रहे कि वीडियो पुरानी थी और इसमें आपने जो जो दावे किए वो तो उसी वीडियो में उसके अपोजिट चीजें थी, तो पब्लिक ने देख लिया, वो एक्सपोज हुए। और मेरी ख्वाहिश कभी नहीं थी कि वो इस तरह एक्सपोज होते। जाहिर है मैं जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनसे एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता रखता हूँ, दीन के वाले से जाहिर है हमारा रिश्ता है। तो वो ईगो उनके सामने आ गई और अब कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें बना के तो वो बेसिकली तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि खुद अपनी मर्जी से बैठेंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जो मैंने बीच में लोग डाले हैं ना, इनके अपने करीबी लोग, वो शायद किसी तरीके से इन्हें इमरान रियाज साहब को मनवाने में कामयाब हो जाएं। उनमें टॉप ऑफ लिस्ट ये भाई हैं अबरार कुरैशी साहब। आज एक और भाई ने भी राब्ता किया था, लेकिन जब मैंने उनके सामने बात रखी वो कहते हैं यार ये काम शायद मैं ना करवा सकूं। वैसे नजर भी आपको आ रहा है कि वो बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो शराइत रखते जा रहे हैं। बात ये हुई थी कि उन्होंने इल्जामात लगाए थे और मैंने उसका जवाब दिया कि ये आपने झूठे इल्जामात लगाए। अब वो जनाब पुरानी बातें उठा रहे हैं, हालांकि उन बातों के भी जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। ये 1000 बातें भी करें तो हमने बात वहीं से स्टार्ट करनी है जो इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है, और उन बातों के भी जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं बाद में। लेकिन अभी तो इस वक्त माफी मांगे जो इन्होंने ये झूठ बोला, एक एक बात जो उन्होंने अपने व्लॉग्स में की वो झूठी थी। फिर मैं अगली बात लेके चलूंगा। ये नहीं होगा कि वो जो आप कह रहे हैं जी पहले इसका जवाब दो, पहले इसका जवाब दो, भाई ये तो पहले रखनी थी ना बातें, अभी तो ये वाली बात हो रही है ना। तो इसके लिए एक बात बोली जाती है, वो जरा तल्ख है, लेकिन वो समझाने के लिए कि जब लड़ाई के बाद आपको मुक्का या चपेड़ याद आए ना, तो वो अपने मुंह पे मारनी चाहिए, किसी और के मुंह पे मारने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना टाइम लूज कर चुके हैं भाई। इस वक्त तो करंट अफेयर ये है, आपके साथियों को भी, आपके करीबी लोगों को भी पता चल चुका है कि आपने झूठ बोला है। चले मैं ये कहता हूँ डिसीव हुए हैं शैतान की वजह से या लाइल्मी की वजह से, तो ठीक है, माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। माफी मांगे और वो पूरे व्लॉग से तौबा करें। उसके बाद जो आप अगली बातें रख रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसमें कहीं हमारी गलती होगी तो हम इंशाअल्लाह अपनी माफी मांगेंगे, हमें कोई आर नहीं होगी अगर कहीं पर हमें गलत फहमी हुई है इंशाअल्लाह ताला। बाकी मैंने इनको कहा कि आजकल तो इन लोगों ने एजाज सैयद साहब को, मदीउल्लाह जान और असद अली तूर को अपना इमाम माना है, तो उन तीनों से अलग अलग फोन करके पूछ लें कि मेरे बारे में उनके क्या नजरियात हैं, वो आपको बता देंगे।
तो अभी तो आप नए नए नजरियाती हुए हैं भाई, हम तो उन लोगों को जानते हैं जो शुरू से नजरियाती थे, अभी आप ताजा ताजा हुए हैं, थोड़ा मजबूत पांव रखें, हमसे तो आप अभी बहुत छोटे हैं नजरियाती होने में। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अबरार कुरैशी साहब वाले व्लॉग देखें आप इंशाल्लाह, आज उन्होंने क्लिप अपलोड किया, हमने शेयर करवाया था, 70 मिनट की गुफ्तगू है, उसमें सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और ये भी उन्होंने खुद राब्ता किया था। तो मैंने कहा आपने पिछली दफा भी राब्ता किया था तो आपके प्लेटफॉर्म से बात अच्छी पहुंच गई थी, तो आप भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दे देता हूँ इंटरव्यू। तो उन्होंने आज जुम्मे से शायद पहले राब्ता किया था, तो फिर मेरी बात करवा दी हमारे एकेडमी के लोगों ने कि इस तरह वो पॉडकास्ट मांग रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि आज मेरे पास टाइम है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज फिर कल कोई टाइम रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आज ही करें, और जुम्मे में अभी 2.5 घंटे हैं, तो मुझे आप थोड़ा टाइम दें तो मैं तैयारी कर लूँ। मैंने कहा कर लें। फिर मैंने ऑलमोस्ट 70 मिनट की वो पॉडकास्ट है, फिर मैंने उनको उसमें ये भी कहा कि आपने कटिंग नहीं करनी, उसमें हर वो बात जो ये मेरे सामने बैठ के मुझसे पूछ सकते थे उन्होंने पूछ ली है। लेकिन मेरा 1 पॉइंट एजेंडा वही है कि जो झूठ बोला मेरे बारे में और ये सारी कैंपेन चलाई, मैं माफ नहीं करूंगा जब तक ये तौबा नहीं करेंगे, मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हुकूकुल बात का मामला है। अब आए बाएं शायद करके इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। ये तो समझ रहे थे कि जिस तरह बाकियों के ऊपर झूठे इल्जाम लगा के तो अपनी कल्ट फॉलोइंग को उसके पीछे लगा देते हैं, मेरे साथ भी करेंगे तो भाई ये बहुत पुरानी बात होगी। भाई हमें तो मौलवी नहीं दबा सके जिनके करोड़ों मानने वाले हैं, तो आप तो फिर भी हमारे भाई हैं भाई, आप लोगों में तो वाले जरासीम भी नहीं है जो मौलवियों में। तो आपने इस दफा गलत जगह हाथ डाला है। बल्कि हमारे वो जो दोस्त हैं इमरान शफकत साहब सहाफी हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि लगता है कि इस दफा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। ठीक हो गया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। नाज़रीन, इंजीनियर साहब ने कहा उनका टाइम पूरा हो चुका है, यानी कि जो उन्होंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया था उसके बाद ना तो कोई रिप्लाई आया है और ना ही कोई उनका जवाब आया है, किसी भी तरह का कोई वीडियो भी नहीं आई कि मैं बैठूंगा नहीं बैठूंगा। ये लोग क़यामत तक बैठ ही नहीं सकते इनके साथ, क्योंकि बस इनको बातें करनी आती हैं बढ़ा चढ़ा के, और इनके जवाब में इनको कोई जवाब नहीं आता। ये बातें तो कर लेते हैं लेकिन फिर बाद में चुप करके बैठ जाते हैं। इमरान रियाज साहब ने भी वही अमल किया है जो आजकल के आलम करते हैं, इंजीनियर साहब पर कोई ना कोई बात थोप देते हैं, जब वो उनका रिप्लाई करते हैं, बैठने के लिए तैयार होते हैं कोई बात का, तो किसी किस्म की फिर उनकी तरफ से आवाज़ नहीं आती। मतलब इंतशार फैलाना होता है और उनका मकसद कोई नहीं है, काम उनको कोई है कोई नहीं, सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए, डॉलर्स बनाने के लिए ये लोग इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। उनका अपना काम है, वो दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको तौफीक अता फरमाए। हम जैसे लोग तो उनकी बात सुनते हैं जो सिर्फ कुरान और हदीस पर चले, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, ना किसी इंजीनियर से ना किसी सियासतदान से। हमें तो इस्लाम चाहिए, और इस्लाम वही चाहिए जो हमारे रब की तरफ से हम पर भेजा गया है, हमारे रसूल लेके आए हैं, ताकि हम सीधी राह इख्तियार करें और अपनी आखिरत को संवारें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।